वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो भाई जिस तरह की इंडिया की सी टीम परफॉर्मेंस दिखा रही है सबसे मुश्किल फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट में इतने सारे डेब्यूटेंट्स के साथ इतने सारे यंगस्टर के साथ, तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ है कि भाई इंडिया की सी टीम, इंडिया के युवा खिलाड़ी पहला पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इतनी अच्छी इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ दिखा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान की टीम जिसमें इतने सीनियर प्लेयर हैं वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाती, वो घर पे क्यों डोमिनेशन नहीं दिखाती। जिस तरह से जासवाल ने आके इस सीरीज में इतने ज्यादा रन लगा रहे हैं, तो हमारा बाबर आजम बोबजी द किंग, और हम उसको क्या कुछ नहीं कहते, वो जासवाल जैसी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं दिखा सकता, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए इंडिया के युवा खिलाड़ियों से, इंडिया की सी टीम से, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी, मतलब हम कहते हैं हमारे पास बाबर नहीं तो चलो शाहीन अच्छा कप्तान है, रिजवान अच्छा कप्तान है, वो जी बहुत अच्छा कप्तान है, पीएसएल में अच्छी कप्तानी कर रहा है। तो भाई उधर जो रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। जिस तरह की इंडिया की घर पे डोमिनेशन है, मतलब कमाल है यार, 17 सीरीज वो कंसिस्टेंटली घर पे जीत चुके हैं। ऐसी कोई भी टीम नहीं है कि जो इतनी कंसिस्टेंटली सीरीज जीती हो, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। बाबर भाई इंडिया के युवा खिलाड़ी, नो केएल राहुल, नो विराट कोहली, नो शेर शायर, नो ईशान किशन, क्या वो बड़े खिलाड़ियों के नाम ले? आप इन खिलाड़ियों को देखें, जासवाल, गिल, सरफराज, दुर्व जुरेल, और जिस तरह से आके ये लोग करेक्टर दिखा रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और एक हम है कि हमारी सीनियर टीम है, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी मेन स्ट्रीम है, मतलब अजहर अली भी अभी तक खेलता रहा है, बाबर आजम का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते इंडिया की तरह, और इंडिया के बच्चों की तरह, इवन इंडिया के मेन खिलाड़ी तो क्या। देखिए, बात यह है कि बहुत डिफरेंस है उस्मान। एक तो अप्रोच में बहुत फर्क है दोनों टीमों की, दूसरा दोनों टीमों का सिस्टम ही डिफरेंट है। हमारा वो, हम आज तक पाकिस्तान में वो सिस्टम ही डेवलप नहीं कर पाए जो रियल टैलेंट को आगे लेके आ सके। हम यहाँ पे पिक एंड चूज की पॉलिसी इख्तियार करते हैं, यानी जो टैलेंट हमें पसंद आता है ना, हमारी सिलेक्शन कमेटी को पसंद आ जाता है, हमारे चेयरमैन को पसंद आ जाता है, वो किसी चाचे मामे ताए का भांजा भतीजा होता है, ठीक है, वो किसी का ताल्लुक वाला होता है, वो आ जाता है आगे, उसको बनाए जाते हैं और एंड में पता चलता है कि यार ये तो लंबी रेस का घोड़ा ही नहीं है। ठीक है, एक सिस्टम हम डेवलप ही नहीं कर सके। ओवरऑल हमारा क्रिकेट बोर्ड आप देखें, मतलब इट्स लाइक अ जोक फॉर द वर्ल्ड कि हम जनाब हर तीसरे चौथे महीने हमारा जो है वो चेयरमैन तब्दील हो जाता है, कभी 3 महीने के लिए आता है, कभी 4 महीने के लिए। मतलब एक वक्त में तो लोग मजाक कर रहे थे कि जब ये दो दो तीन तीन चेयरमैन चेंज हुए हैं कि मतलब मंडे को चेयरमैन कोई और होता है, थर्सडे को कोई और होता है, संडे को कोई और होता है। तो मतलब इस तरह का जब आप क्रिकेट बोर्ड को इस तरह से लेकर के चलेंगे तो फिर आपका मतलब ओवरऑल जिसको आप कहते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह का है क्योंकि जो रियल टैलेंट जो है जिसको वो नरिश कर सके, आपके पास कोचिंग स्टाफ वो नहीं है, आपके पास इवन जो फिजिकल ट्रेनर्स हैं वो उस लेवल के नहीं है कि आपका जो यंग टैलेंट आता है वो उस तरह की फील्डिंग करता हो, वो उसका फिटनेस लेवल वो हो कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच कर सके। आपका साइम अयूब गया, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, ऑस्ट्रेलिया में गया साइम अयूब, लेकिन आप देखिए वहां पे क्या कैचेस में क्या हुआ। फिर आप देखिए कि आपका मतलब और बहुत सारे आपके प्लेयर्स जो गए हैं वहां पे, हमारा जो टैलेंट आपको नजर आया उनका फिटनेस लेवल आपको नजर नहीं आया। खुर्रम शहजाद बॉलिंग अच्छी की लेकिन अगले मैच में अनफिट हो गया। नोमान अली वैसे ही अनफिट, बगैर खेले खिलाए। अबरार अहमद अनफिट हो गया। मतलब इस तरह से जब अब्दुल्ला शफीक कैचेस पे कैचेस, अब पीएसएल में उसने एक कैच पकड़ा है तो सबको खामोश करवा रहा है, मुंह बंद कर रहा है कि भाई देखो मैंने कैच पकड़ लिया। अरे भाई ये इस तरह से क्रिकेट तो नहीं होती। मतलब हम बच्चों वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। और मुकाबले में देखिए इंडिया की तरफ आप देखें, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया और वो सिस्टम उन्होंने 2000 के बाद से डेवलप करना शुरू किया है और कई साल लगे हैं उनको। अपने सिस्टम की जो जो बारीकियां थी, अपने सिस्टम की जो खामियां थी, जो मसले मसाइल थे, वो सब के सब उन्होंने उन मसले मसाइल को हल किया है और अपने सिस्टम को एक कॉरपोरेट लेवल में, देखिए कॉरपोरेट लेवल में लफ्ज बार बार कॉरपोरेट स्टाइल क्यों इस्तेमाल करता हूं। आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है,
आप 2 दिन सही काम नहीं करेंगे, आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि आप कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कॉर्पोरेट स्टाइल जहां पे इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसमें ताल्लुक, रिश्तेदारी, पसंद नापसंद, हल्का फुल्का, ये चल जाएगा वो चल जाएगा, नहीं चलता, क्योंकि वहां पे उस कंपनी ने ग्रो करना होता है, उसने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अपनी पहचान बनानी होती है। तो वहां पे कॉर्पोरेट स्टाइल में जब आप सिलेक्शन करते हैं तो हमेशा टैलेंट को देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने भाई पैसे कमाने हैं, उन्होंने पैसे जाया नहीं करने। तो ये जो कॉर्पोरेट स्टाइल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है ना, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है और उनका जो सिस्टम है अब वो डिलीवर कर रहा है। अब और कोई बंदा डिलीवर करे ना करे, एक सर्टेन सिस्टम बन गया है जो खुद ब खुद डिलीवर कर रहा है। वो जो जायसवाल को आगे लेके आ रहा है, जो शुभमन गिल को आगे लेके आ रहा है, जो जुरव जुरेल को आगे लेके आ रहा है, ठीक है, जो बॉलर्स को इवन, मतलब इंडिया में बॉलर्स के हिसाब से तो इंडिया उस तरह से आगे नहीं था ना, समझा जाता था कि जी पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग को आगे लेके आता है और भारत जो है वो उसमें, पाकिस्तान में अच्छे बॉलर्स पैदा होते हैं, भारत में अच्छे बल्लेबाज पैदा होते हैं। अब चेंज हो रहा है, ये देखिए, ये मेहनत है, ये अपने सिस्टम को मजबूत से मजबूत तर बनाना है, जिसकी वजह से अब देखिए अब वहां पे बॉलर्स आ रहे हैं और वो बॉलर्स आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग को नीचे कर रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग अब स्ट्रगल करना शुरू हो गई। अब आप देखिए पीएसएल को एक बॉलिंग की लीग कहा जाता था, यहां पे 200-200 रन्स बन रहे हैं, और मुकाबले में जब आप आईपीएल देखते हैं तो भाई अब आईपीएल का लेवल बॉलिंग का मजीद इंप्रूव हो रहा है। आपकी फील्डिंग देख लीजिए, 4-5 मैचेस में 20-21 कैचेस आपके प्लेयर्स ड्रॉप कर चुके हैं। आपका चेयरमैन कह रहा है, परसों चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने खिलाड़ियों से खिताब किया, उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स का फिटनेस लेवल ये है कि जब भी कोई लंबा छक्का लगता है ना तो मुझे अंदाजा होता है कि ये छक्का किसी पाकिस्तानी ने नहीं मारा होगा, ये किसी फॉरेनर ने मारा होगा। ये कितनी बड़ी शेम है कि आपके पास T20 फॉर्मेट आप खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचे हुए हैं, फाइनल्स में पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपके पास पावर हिटर नहीं है। आप टुक टुक स्टाइल से लेके चलते हैं, आपके पास पावर हिटर नहीं है। तो ये जो बड़े डिफरेंसेस हैं, ये आपके सिस्टम में झोल है, आपका कंपैरिजन ही नहीं बनता। आपको 10-12 साल चाहिए अगर आप भारतीय सिस्टम को फॉलो करें, उससे लर्न करें। सीखना किसी से कोई गलत बात नहीं है, सीखें, आप देखें कि वो किस तरह से क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। उनकी क्रिकेट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही, उनकी विमेन क्रिकेट हमारी मेन क्रिकेट से बेहतर हो रही है। उनकी विमेन जो आईपीएल है वो हमारी पीएसएल से बेहतर चल रही है इस वक्त। उसका क्राउड ज्यादा है, लोग ज्यादा चार्ज है, वहां पे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, ज्यादा अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं। तो भाई ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है वही बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं। आप वो आटा छानते हैं ना, एक छाननी होती है, छाननी जो होती है उसमें से फिर वो अच्छा गेहूं जो है वो नीचे आटा आ जाता है, ऊपर जो है वो छन जाता है। ये सिस्टम करना पड़ेगा, भारत वो कर रहा है, इसीलिए आपको नजर आया ना जायसवाल, क्या कमाल का, मतलब ये मैं तो कहता हूं कि फूल है यार, इट्स लाइक अ फ्लावर जिसकी खुशबू फैल रही है इस वक्त पूरी दुनिया में। मतलब उसकी बल्लेबाजी, उसका स्टाइल, उसके लंबे लंबे छक्के, मैंने बाबर आजम को कभी इतना लंबा छक्का लगाते नहीं देखा जो जायसवाल लगाता है। तो जायसवाल एक अलग टाइप का बल्लेबाज है भाई। जायसवाल तो बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं आपको, वो फिट रहे, गॉड विलिंग फिट रहे और आगे चलता रहे। मैं आपको उस्मान प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि बड़े बड़े बल्लेबाजों को खा जाएगा ये लड़का। इसके अंदर टन्स ऑफ टैलेंट है और ये वो टैलेंट है कि जो सिस्टम लेके आया, ये वो टैलेंट है जो सिस्टम लेके आया। सिस्टम ठीक करो, भारत की तरह सिस्टम ठीक करो, टैलेंट आ जाता है। टैलेंट इस मिट्टी के अंदर है, इस सब कॉन्टिनेंट की मिट्टी के अंदर टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि करप्शन। हमारे एक दोस्त ने पिछली वीडियो में कमेंट किया, उन्होंने कहा भाई आपके मुल्क में भी टैलेंट है, करप्शन आगे नहीं आने देती। रिजवान और बाबर जो है उन्होंने लॉबीज बनाई हुई हैं, वो आगे नहीं आने देती, यहां नहीं बनती। फिर आप देखिए ना कि हमारे यहां हम कप्तान एक को बदलते दूसरा नाकाम हो जाता है, दूसरे को बदलते तीसरा नाकाम हो जाता है। इंडियन क्रिकेट में इस वक्त लीडर्स पैदा किए जा रहे हैं
आप देखिए कि पिछले वर्ल्ड कप से पहले, 2023 के वर्ल्ड कप से पहले कितने कप्तान आजमाए गए हैं। मतलब पांड्या कैप्टन है, उसके बाद जो है वो पांड्या के साथ केएल राहुल कप्तान बनाया गया, केएल राहुल कप्तान बनाया गया है। उसके बाद रोहित शर्मा तो है ही है, वो तो उनका मेन कैप्टन है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की और कामयाब कप्तानी की है। मतलब सारे कप्तान आपको सामने नजर आ रहे हैं। हर बंदा एक कैप्टन। वो जो यंग लड़का है, अब मेरे दिमाग से नाम, अभी वो खेला भी है रिसेंट उसमें भारत में, जिसको कैप्टन बनाया जाता है, जो ओपन करता है। ओपन शुभमन गिल? नहीं नहीं नहीं, शुभमन गिल नहीं। मेरे दिमाग से लोग जरूर बताएंगे मुझे। वो अभी ये जो एशियन गेम्स में भी कैप्टन बना के उसको भेजा गया था। तो बहरहाल बहुत सारे कैप्टन जो कहा जाता है कि शायद विराट कोहली के बाद उसकी जगह ले सकता है। तो उस तरह की बल्लेबाजी प्रॉपर, जिसको आप कहते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट में, और उस तरह की बेसिक्स को समझते हुए, बहरहाल मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल कि जो जो कहते हैं कि जी वी आर रेडी टू लीड, हमारे पास लीडरशिप का फुकतान है यहाँ पे आपको। तो जब ये सेटअप होगा ना, तो सर फिर आपकी यंगस्टर्स भी दुनिया की टफ से टफ टीम को शिकस्त देंगे, क्योंकि आपके जो यंगस्टर्स हैं वो एक प्रॉपर सिस्टम से बन के निकले हैं, तप के निकले हैं। जब वो कहते हैं ना कि सोना सोना तपता है तो वो कुंदन बन जाता है, तो वो तपाना पड़ता है भाई, उसको तपाना पड़ता है, उसको आग में जलाना पड़ता है। और वो आग जो है वो एक भड़काई हुई है इंडिया ने इस वक्त अपने सिस्टम में, और वो एक से बढ़कर एक शहजादा सामने आ रहा है। बार भाई देखिए, एक बात है सिस्टम की, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो होता है। एक आती है बोर्ड की स्टेबिलिटी, हमें समझ आती है, रमीज राजा होता है, सकलैन मुश्ताक होता है, नजम सेठी आता है, मिकी आर्थर कल आता है, जका अशरफ आता है, मोहम्मद हफीज कल आता है, अभी मोहसिन नकवी आया, वो और फॉरेन कोचेस की तरफ जा रहे हैं। बट जो एक हम फैंस हैं, अब जासवाल इस सीरीज में कितना अच्छा कर रहा है, वो 700 प्लस रन उसने बना दिए पूरी सीरीज उसने, मतलब के बढ़ चढ़ के दूसरे नंबर पे जो बंदा है वो 400 रन उसने बनाए हुए हैं। बट कोई जासवाल की प्रोफाइलें, और वो नहीं कह रहे जासवाल सारों को गोली है। और जहां हम आज तक बाबर आजम ने कोई टूर्नामेंट कुछ भी नहीं जितवाया, ना सीरीज में, किसी एक सीरीज में जासवाल जैसी डोमिनेशन भी नहीं दिखाई। बाबर आजम की प्रोफाइलें, फैन क्लब, लड़ाइयां, ग्राउंड में नारे और स्टार्टम, और मतलब ये कौन रोकता है बाबर भाई हमें के सहमजूब के 20 रन पे हम उससे स्काई बना दें, सही जनवर बना दें, और जासवाल के पास 700 रन पे भी नहीं बनाते। पता देखिए नहीं, ये तो देखिए देखिए हमारा मैं फैंस। आपको मैं पंजाबी में, अगर कोई हमारी पंजाबी यहाँ समझने वाला हो, तो हमारे पंजाबी में ना एक ज़रबुल मिसल है। और वो ज़रबुल मिसल ये है कि वो, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए यहाँ पे या नहीं, कि मतलब कोई ऐसा बंदा कि जिनके घर औलाद नहीं हुई थी, तो उनके घर एक बार एक बेटा पैदा हो गया तो उन्होंने उसको चूम चूम के मार दिया। ठीक है, तो ये अब अगर पंजाबी में करता तो एक ऐसी थोड़ी सी और तरह की वो लैंग्वेज है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो है ना, वो यहाँ पे हम ये हाल कर रहे हैं भाई, हमें एक रीजनेबल क्रिकेटर मिल गया है जो चले रन्स कर रहा है, अब हम उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। आई थिंक सो कि उस मौके पर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। मुझे तो जायसवाल में जो टैलेंट नजर आ रहा है, मुझे तो करंट प्लेयर्स में से किसी में भी नजर नहीं आ रहा। बिलीव यू मी, मैं कहता हूं कि ही इज माइंड ब्लोइंग, उसका मुकाबला कोई नहीं। वर्ल्ड क्रिकेट का फिनोमेना लगता है जासवाल बाबर भाई। बहरहाल रोहित शर्मा की कप्तानी, बाबर भाई जिस तरह से मतलब कमाल की रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, जो एक लीडरशिप क्वालिटी हमें, मतलब कि इंडिया बड़ी टीम है, बड़ा मुल्क है, तो आप लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरह से एडमायर नहीं करते। वर्ल्ड कप में जिस तरह की कप्तानी थी, और अब इस तरह के युवा खिलाड़ियों के साथ जो कप्तानी की है, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। मतलब मैं हैरान होता हूं कि आप इतने डेब्यूटेंट्स अपने साथ ले रहे हो, इतने डेब्यूटेंट्स खिला रहे हो, और उनके साथ इस तरह की कप्तानी कर रहे हो कि आपको सीरीज में किसी भी मोमेंट पे फील नहीं हुआ होगा कि ये इंडिया की सी टीम है, इसमें 4-5 डेब्यूटेंट हैं सीरीज के, पहला पहला मैचेस खेल रहे हैं, जैसी वो इनिंग के खेलते हैं, कैप्टन जिस तरह का कॉन्फिडेंस देता है, और जब वो एक आधी इनिंग में नहीं चलते तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी इस तरह की शो करता है कि भाई जैसे आप मैच्योर सीजन प्लेयर हो, और वो फिर अगली बारी में और एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं। रिव्यू में जिस तरह की कंसल्टेशन होती है, आज भी हमने देखा सरफराज के साथ,
वो एक चीज़ बाबर भाई रोहित शर्मा की कप्तानी मतलब कि हम कह रहे थे कि शुरू में रोहित शर्मा थोड़ा हुआ कप्तानी उस तरह से अच्छी नहीं हुई। हम कहते थे कि भाई आईपीएल और है, डिफरेंट हो रहा है, बट जो रोहित शर्मा की कप्तानी की भी मैं बोलूँगा एक रीबर्थ जो हुआ है बाबर भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी एक अनबिलीवेबल है। जिस तरह की रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है, वो मुझे नहीं लगता कोई और कर रहा हो। इवन पैट कमिंस की भी टीम अच्छी है, उसकी ज़्यादा कप्तानी अच्छी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जब आपके पास यंगस्टर्स हों, इनएक्सपीरियंस टीम हो, और मोस्ट ऑफ योर मेन प्लेयर्स आर इधर ऑन रेस्ट और या फिर अनफिट हैं, तो उस सूरत में इतने यंगस्टर्स के साथ और इतने डेब्यूटेंट्स के साथ आप एक प्रॉपर इंग्लैंड टीम को, जो कि अपने ऑलमोस्ट सारे सीनियर प्लेयर्स के साथ खेल रही है, और बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा उनका फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसमें जो है वो एंडरसन जैसा बॉलर जिसके अंदर मौजूद है, एक लेजेंड ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, वो मौजूद है इसकी मौजूदगी में, और बेन स्टोक जैसे कप्तान की, और एक जो ववेला मचाया हुआ है बेसबॉल का, उसकी मौजूदगी में आपके यंगस्टर्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कप्तान का रोल जरूर है। वो जिस तरह से उन यंगस्टर्स को लेके चल रहा है, फिर जिस तरह से वो जब फील्डिंग के अंदर होता है तो जितना एक्टिव नजर आता है, जितना वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, जितना यंगस्टर्स को सपोर्ट करता है, और उसके बाद फिर मैं समझता हूं कि कंसिस्टेंट है सिलेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिलेक्शन में भी कंसिस्टेंट है, और अपने बॉलर्स के साथ भी जबरदस्त, उसका कम्युनिकेशन शानदार है, और उसके डिसीजंस बड़े जबरदस्त हैं विद इन द मैच। जो वो डिसीजंस लेता है, जो फील्ड सेट करता है, जो प्लान करता है, जो मैं समझता हूं कि प्लेयर टू प्लेयर मार्क किया हुआ है जो मैनेजमेंट ने, कि जी हमने इसके साथ क्या करना है, ये किस बॉल के ऊपर स्ट्रगल करता है, कौन सी बॉल बेहतर खेलता है, हमें इसको यहाँ पे बॉल नहीं देनी, इधर बॉल देनी। तो एक पूरा प्रोसेस नजर आ रहा है, और बड़ी मेहनत के साथ इंडिया ने ये सीरीज जीती है। देखिए, ये मैंने पिछली बार भी कहा था जब सीरीज विन की थी इंडिया ने, तो मैंने कहा था कि इस तरह की सीरीज इंडिया ने पहले विन नहीं की, क्योंकि बड़े नाम होते थे, पिचेस भी उस तरह से मतलब वन साइडेड मैचेस को सपोर्ट करती थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी इंग्लैंड की टीम को। लेकिन यहाँ पे पिचेस भी अच्छी बनी है, यानी उनकी तरफ से भी आपको अच्छी खेल देखने को मिला है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट टुडे बट मोस्ट ऑफ द टाइम। बीच में उन्होंने कहीं कहीं कमबैक किया है, एक मैच भी उन्होंने जीता है। इसके अलावा बीच बीच में कहीं कहीं वो लगता था कि यार शायद पिछला मैच भी जीत जाए, क्योंकि पिछले मैच में भी स्टार्ट अच्छा किया था। सो ऐसा लग रहा था कि मतलब एक कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिली है। तो इस सारी सिचुएशन में कप्तानी अपनी जगह बहुत वैल्यू रखती है, और रोहित शर्मा इज मच मच इम्प्रूव्ड कैप्टन। पिछली हमारी वीडियो में एक कमेंट में मैं पढ़ रहा था, एक हमारे साथी इंडिया से, उन्होंने कहा कि कप्तान कमजोर है, एक आसान सीरीज को इसने मुश्किल बना दिया है। मैं ये कहता हूं, ये दिस इज नॉट अ फेयर कमेंट, और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि देखिए इतने सारे यंगस्टर्स के साथ आप टीम के अंदर खेल रहे हैं। जायसवाल भी एक यंगस्टर है, मतलब कौन सा उसके पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है। शुभमन गिल एक किस्म का जिसको आप कहते हैं कि रिवाइज कर रहा है अपनी टेस्ट क्रिकेट को, एक नए सिरे से वो टेस्ट क्रिकेट में एक किस्म की वो वापसी कर रहा है। उसके बाद फिर आप देखिए कि ध्रुव जुराल जो है वो उसकी वापसी आमद हुई है इंडियन टीम के अंदर, वो एक यंगस्टर है। फिर सरफराज खान को मौका मिला, उसकी अपनी एक स्टोरी है। मतलब इतने यंगस्टर्स के साथ जो है वो आप लेके, अब पटीदर जो है वो थे, और आज एक नया यंगस्टर टीम के अंदर डाला। तो इतने ज्यादा डेब्यूज के साथ अगर भाई आप जीत रहे हैं, तो कप्तान की कप्तानी की वजह से जीत रहे हैं। और आप इसका कंपैरिजन पिछली सीरीज के साथ ना करें, ये ज्यादा हाई रेट करता हूं मैं इस सीरीज को पिछली सीरीज से, क्योंकि तगड़े कंडीशंस में, मुश्किल कंडीशंस में, आसान कंडीशंस नहीं है। होम कंडीशंस उस तरह से टेलर मेड होम कंडीशंस नहीं दी गई यंगस्टर्स को, और उनको सही मानों में टेस्ट किया गया, और वो इस टेस्ट में कामयाब हुए हैं। तो उसमें कप्तान का भी रोल है, और मैनेजमेंट को भी सलाम करता हूं, और बीसीसीआई को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने इस पूरी सीरीज में एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ताकि उनके यंगस्टर्स जो हैं वो अपनी कंडीशंस में भी जरा तप के निकले ना। सोना तपता है तो कुंदन बनता है।
बिल्कुल बार भाई, इतनी फुल मतलब एंडरसन का जो एक्सपीरियंस है और जायसवाल जिस तरह से उसे अटैक करता है वो एक बच्चों का खेल नजर आता है, जैसे सर्कस में कोई जो है ना बच्चों का खेल लगा होता है, कोई पुतली शो, इस तरह का वो मतलब डोमिनेशन दिखाते हैं इतने एक्सपीरियंस बॉलिंग बॉलर्स को। तो बड़ा कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग बताओ भाई, आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान क्यों इंडिया जैसे नहीं खेल पा रहा है? इंडिया के युवा खिलाड़ी इतने कंसिस्टेंट क्यों हैं और पाकिस्तान के एक सीनियर खिलाड़ी इतना कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? और उसके अलावा रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।